महागठबंधन की महारैली चल रही है। हमारे साथ महोदय जी मौजूद है, जिनके हाथ में आप देख रहे तिरंगा झंडा है और हाथ में ये हुक्का लेकर के आए हैं। इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए आप? पानीपत से है। पानीपत से आए हैं, किस लिए आए यहाँ पे? ये देश को बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए। किनके सपोर्ट में आप आज यहाँ पे आए रामलीला ग्राउंड में? देश के लिए। देश के लिए। और जो आपके नेता हैं उसके बारे में क्या कहिएगा जो आज जेल में है? नेता कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है। हाँ जी। और जो ये पूरा रैली चल रहा है, आपको पता है कि किस बारे में रैली चल रही है? आप कह रहे हैं देश बचाओ। देश उसी के चक्कर में रैली चली है जो रात के अंधेरे में गिरफ्तार करे सिटिंग है। महागठबंधन का सारा नेता यहाँ पर, तकरीबन पूरे भारत में जितने नेता हैं महागठबंधन में, सभी लोग यहाँ आए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस नेता के तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं? मैं नेता की तरफ से नहीं, मैं तो किसान की तरफ से ही आया हूँ। अच्छा, आप किसान की तरफ से आए। तो क्या किसान की जो आंदोलन था वो तो खत्म हो चुकी है? खत्म कहाँ, सड़कों पे चल रहा है। सारे देश बॉर्डर रोके हैं, अभी दिल्ली के बॉर्डर रोक रखे हैं। किसने रोक रखे बॉर्डर? पूरे बॉर्डर सील है, दिल्ली के बॉर्डर सील है, पंजाब का बॉर्डर सील है। यहाँ चीन पाकिस्तान बनाया गया है, भारत के अंदर भी। किसने बनाया जी? आप ये लेकर के आए हैं, ये हुक्का लेकर के आए हैं, हमेशा आप साथ में रखते हैं? साथ में रहता है। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता और ये पंच देवता है। ये खासकर गोदी मीडिया के लिए है, गोदी मीडिया के लिए जो झूठी खबरें चलाते हैं, देश में झूठी अफवाह फैलाते हैं। कोरोना काल में भी ने लड़ाई बजवाने की कोशिश करी। कोरोना काल एक जाति के कोरोना का मुसलमानों ने फैला दिया। क्या मुसलमानों ने कोरोना आया था? 2 महीने ये गोदी मीडिया ने, उसमें भी 2 महीने देश में लड़ाई बजवाने की कोशिश करी। ये मोदी सरकार ने कोरोना काल में भी, आपदा काल में भी ये गोदी मीडिया ने। और किसान आंदोलन में इसको आतंकवादी, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे। कौन है नाम रखने वाला? ये गोदी मीडिया है नाम रखने वाला, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया इतना ठीक नहीं होगा, इतना देश नहीं चलेगा। गोदी मीडिया को ठीक करना पड़ेगा। ये किसान गोदी मीडिया के लिए लठा लिया किसान ने। जहाँ गोदी मीडिया गलत खबरें चलाएगा उसका कैमरा तोड़ा जाएगा, कैमरा तोड़ा जाएगा। गोदी मीडिया का कैमरा तोड़ा जाएगा। गोदी मीडिया का बहिष्कार करता है किसान, जो खबर नहीं दिखाता, असली खबर नहीं दिखाता। झूठी अफवाह बिका मोदी, ये अडानी का मीडिया, अंबानी का मीडिया, ये दलाल मीडिया जो देश में अफवाह फैलाता है, पूरे देश में। ये मीडिया ठीक करना पड़ेगा, जब देश चलेगा। इतना देश नहीं चलेगा। यही गोदी मीडिया, मोदी हर घर घर मोदी करता है। एक पत्रकार सामने खड़े होता है, जनता नहीं, पत्रकार ही सामने खड़े होता है, वही गोदी मीडिया करता है। मोदी नुका 400 पार, 400 पार, जनता एक भी नहीं है। 98% लोग इस किसान के साथ है। 98% लोग घर घर सर्वे कर रखे है, घर घर जाके, घर घर जाकर नंबर ले रखे है। कौन किसके साथ है? सारा देश इस किसान के साथ है, किसान के साथ, जो सारा देश किसान की रोटी खाता है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं किसान के साथ। जय जवान जय किसान जय मजदूर जिंदाबाद। इसने जवान भी मारा और किसान भी मारा। जवानों की 45 जवान 2019 के इलेक्शन में पुलवामा में जवानों की लाशों पे राजनीति करी है और किसान की लाशों पे राजनीति करी। ये मोदी देश देख रहे हैं, बख्शेगा नहीं, ये किसान बख्शेगा नहीं, ये अन्नदाता बख्शेगा नहीं। मोदी ध्यान से सुन ले, मोदी ध्यान से सुन ले। ये किसान खड़े हैं, देश में किसान बड़ा दुखी है और इसको 10 दिन सेंट्रल अम्बाला जेल में डाला। इस देश के झंडे को भी और इस कोकी को भी 10 दिन अम्बाला सेंट्रल जेल की रोटियां खिलाई। देश के झंडे को, मेरे को नहीं, देश को 10 दिन सेंट्रल जेल कटवाई मेरे पे मोदी ने। ये बख्शेगा नहीं, ये किसान है, किसान। और भी हमारे साथ लोग जुड़े। मैडम, आप कहाँ से? थोड़ा आगे आइए। कहाँ से आए आप? सिरसा से, जिला प्रधान महिला विंग रोज मानव। आज का जो महारैली चल रहा है, पूरे महागठबंधन सारे नेता एक साथ इस मंच पे हैं, तो आप किस लिए आए? जी, ये जो मोदी जी तानाशाही पे उतर आए हैं, तानाशाही के खिलाफ ये रैली की गई है। इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, ये इस मोदी तानाशाह को सत्ता किसी नीचे उतारने के लिए हुआ है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर बैठे तानाशाह मोदी आज होशोहवास खो बैठे हैं, जिन्होंने किसानों पे भी जुल्म किए और जो अपने पुलिस कर्मचारी है उन पे भी कर रही है सरकार तानाशाही। शिक्षक विभाग है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट मान लीजिए आप कर्मचारी का, उस पे ये
तानाशाही सरकार बर्बरता के साथ लाठीचार्ज कर रही है। आज दिल्ली के सीटिंग सीएम को जिस प्रकार अंधेरी रात में मोदी की ईडी ने उठाने का काम किया और जेल में देने का काम किया, उस सभी को लेकर इंडिया गठबंधन के सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर घर में श्री अरविंद केजरीवाल जी है, इस बात को साबित हम करके रहेंगे और आने वाला समय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आप भी महिला हैं, लेकिन यहाँ पे 2 महिला ऐसी स्टेज पर है जिनके दोनों का पति होने के बावजूद जेल में है और दोनों की पत्नी आज स्टेज से लोगों में वोट मांग रही है, अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए लोगों से अभिवादन कर रही है। क्या कहेंगी उस महिला के बारे में? कल्पना सोरेन है और जो केजरीवाल की पत्नी है, दोनों ही है यहाँ पर। जी, हम कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जी के लिए कहते हैं कि वो एक ऐसी महान नारियां हैं जिनके पति क्रांतिकारी। पूरा देश आज श्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के साथ हैं। हर घर से यही आवाज़ आती है, हम हर घर में जाके लोगों से मिलते हैं। हर आदमी की ये आवाज़ है कि हम केजरीवाल के साथ हैं और आने वाला समय इस तानाशाह सरकार को जवाब देगा। 2024 श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और भी लोग हमारे साथ। सर, कहाँ से आए आप? सरसा से। पूछना इधर। सिरसा है सर। जी सर। कौन सी नेता को सपोर्ट करना है? सर केजरीवाल जी को और इंडिया गठबंधन को। सर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो पहले तो हमें तानाशाह को अखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राजनीति तो चलती रहेंगी, पार्टियां चलती रहेंगी अलग अलग, लेकिन हम आज जो मोदी का किला है उसको ढाने के लिए आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, और भी हमारे साथ भाई साहब हैं। आप कहाँ से आए हैं? महरौली से आए। देखिए, तमाम वो लोग हैं जो इस इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए, जो खास नेता है अरविंद। रामलीला ग्राउंड दिल्ली का वो जगह बन चुका है जहां से तमाम महागठबंधन के लोग महारैली को संबोधित कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता, कुछ सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। महारैली से क्या लगता है जो दिल्ली में चल रहा है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली की सातों गई। कहाँ गई सातों के सातों? क्या गई? जनसैलाब देखा नहीं आज? जनसैलाब नहीं देखा आज? जी, बस समझ जाओ, मोदी जी आज गए फ्लाइट में बैठ के प्रचार करने बाहर। इस रैली से आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी जेल में है, शिबू सोरेन जी देखो जेल जी, में है, दोनों की पत्नियां स्टेज पर है, वो जनता से गुहार लगा रही है। क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, इन्होंने स्प्रिंग को दबाया है, अब वो गैप छोड़ेगी तो कितना ऊंचा उछलेगी। ये इन्होंने जेल में डाल के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से हरिठाला विधानसभा से आए हैं। जिन्होंने सीएम साहब को बंद किया है, इससे उनका ग्राफ गिरा नहीं, वो और ऊपर गए हैं। जहाँ इनको हमें 2-3 7 सालों से दिल्ली में आएगी। क्या वजह रह सकती है इनको गिरफ्तारी का? इनको अनैतिक तरह से इनको गिरफ्तार किया। देखो, एक सीएम को जनता का चुनाव प्रतिनिधि है, उसको चुनाव के टाइम में गिरफ्तार नहीं कर सकते हम। और कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं, जबरदस्ती गिरफ्तार कर रखे हो। क्या लगता है कि इस महारैली करने से केजरीवाल जी जेल से निकलने में कुछ मदद मिलेगी उनको? केजरीवाल जेल टूटेंगे, केजरीवाल जी की जेल की तरह टूटेंगे। एक मिनट सर, इस महारैली से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो फर्क पड़ने वाला है वो आपको 2024 के चुनाव में नजर आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये अब संविधान भी बता, लोकतंत्र खतरे में। मैं अभिमान हूँ, मैं शान हूँ, मैं 140 देश यही कहना चाहता हूँ। बताइए, आपको जंजीरों से जकड़ लिया है, क्या है इस जो गेटअप बनाए, ये क्या लोगों को? कह रहा हूँ कि मैं जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ हूँ। ये चीजें जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। इस देश की आवाज, महिला की आवाज, नौजवान की आवाज, बुजुर्ग की आवाज, किसान पहलवान की आवाज, सबकी आवाज लोकतंत्र के अंदर है। और जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो कहाँ से आप लाएंगे कुछ भी? सर, वापस देश गुलामी की तरफ जा रहा है। 2024 मौका है, अगर 2024 में भी लोग नहीं जागे तो आपको आपकी बोलने की आज़ादी भी छीन ली जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम महासिंह है, मैं मादीपुर से आया हूँ, दिल्ली से ही। क्या लगता है केजरीवाल जी जेल से छूट जाएंगे? बिल्कुल जेल से छूटेंगे और ये दिल्ली की जनता, देश की जनता ये मिल के छुड़ाएगी। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट पे
भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, अभी हमें इतना भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। और जिस तरीके से झूठे आरोप के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को आचार संहिता के चलते हुए गिरफ्तार किया गया है, तो इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को खतरा है, बचा लीजिए उससे, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस रैली से देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और ये देश का दिल भी है। जब यहाँ कुछ डंका बजता है तो पूरे देश में चलता है। तो इस रैली से मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर अब की बार जो मोदी बार बार कह रहे हैं 400 पार, अब की बार ये 40 पार भी नहीं होंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं तमाम इन्होंने गेटअप बनाया, अपने आप को जंजीरों में जकड़ रखा है। ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से देश किस हालत में जा रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वागतम भारत में अखिलेश कुमार। क्या नाम है? मीडिया तो नहीं है, रेडी। हमारे साथ रामलीला ग्राउंड से लाइव हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है और कहां से आए? मैं आया हूँ शिवकुंज बुराड़ी विधानसभा और वार्ड नंबर 10, निगम पार्षद वार्ड नंबर 10। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत बनारसी बाबा है। संत बनारसी बाबा जी, प्रयागराज धाम जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शेख फिरोज है, और आप कहां से आए? बंगाल से। आप दोनों जो इस देश को तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए, मैंने इनको गले लगने नहीं बोला, ये खुद अपनी मर्जी से इन्होंने गले लगाया है। आप देख रहे हैं रमजान का महीना चल रहा है और आपस में आप देख रहे हैं, और पूरा देश में क्या बातें होती है ये भी आप आए दिन सुनते रहते हैं। वास्तविकता आपके सामने है, जो सच्चाई और हकीकत है वो आपके। रैली तो नेता करते हैं अपने वोट मांगने के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन ये जो आप ये रामलीला ग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये लाइव देख रहे हैं जी। मैंने तो आपको नहीं बोला गले लगने के लिए। देखो, आज लोकतंत्र जब देश आजाद हुआ तो नारा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो ये गलत है, नारा गलत था। और दूसरी बात ये है, न हमें ताज चाहिए, न मुझे तख्त चाहिए, मुझे अपना नाम और सम्मान चाहिए, और इनको भी अपना नाम और सम्मान चाहिए। और इनकी भी जन्मभूमि ये है तो मेरी भी जन्मभूमि यही है। एक दूसरे से अगर टकराव करा करके युद्ध होना, तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहानी आपको कि एक राजा के राज में चोरी हुई और वो चोर पकड़ा गया, उसको फांसी का आर्डर हो गया। तो चोर बोलता है कि राजा साहब, मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि जो मेरे मरने के बाद चला जाएगा। बोले, क्या विद्या है? मैं सोने की खेती जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सोना मंगवाया, सरसों के दाने के बराबर सोना तोड़वाया और बोला कि अब जमीन तैयार हो गई, फसल को बो सोने को। तो बोले, मैं नहीं बो सकता क्योंकि मैं चोर हूँ। तो सिपाही हवलदार सब उस जमाने के जो थे, यहाँ तलक कोई मंत्री उनके और उनके रानी तलक का भी आ गया नंबर। तो रानी कहती है कि मैं अपने बचपन में लड्डू माँ का रखा हुआ चुरा के खा गई थी। तो राजा साहब का नंबर आया तो बोले थे यही तो काम मैंने भी किया। तो चोर कहता है कि सारे जब चोर हैं तो राजा साहब मेरी अकेले क्यों फांसी लगाई जा रही है। तो ये मैं आज के 35 साल पहले एक कहानी मैंने पढ़ा था। तो एक देश का है कि सम्मान और ले देश आगे बढ़ सकता है। अब एक झाड़ हम सफाई कर दें तो एक नहीं, अगर हजारों सीख रहेंगी तो झाड़ू से सफाई कर दोगे और बिल्कुल स्वच्छ भारत बनेगा और स्वच्छ भारत का नाम विश्व में होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो महारैली देश के सभी महागठबंधन के नेता जो अपोजिट के नेता हैं वो मिलकर के ये रैली कर रहे हैं, क्या लगता है इससे कोई बदलाव आएगा? देखिए, अगर मोदी अगर अच्छा काम करते तो इन लोगों को रैली करने की क्या ज़रूरत पड़ती। सबसे पहली बात
अगर अच्छा काम अच्छा कर्म उनका पास से निकलता तो ये रैली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रह गया ईमानदारी से अगर काम अच्छा, अगर सबको सब धर्मों का अगर साथ लेके चलने वाला काम करते तो ये मैंने अब इस रैली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बात यही है भाई, सीधी बात है, उनका हर काम सिर्फ मैंने अपना किस तरह से सत्ता को बचा के रखना है और किस तरह से बेईमानों को बचा के रखना, यही काम उनका है बस। इसका अलावा उसका मैंने जनता जो है वो जनता के लिए कोई भी धर्म का जनता हो, मैंने किसी के लिए वो काम करने का इख्तियार में नहीं। इस साल का जो लोकसभा चुनाव हो रही है, मेन मुद्दा क्या रहने वाली है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से मेन मुद्दा क्या रहेगी? अभी मंदिर मस्जिद बहुत सारे, क्या रहेगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन, क्या जानते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में? बेशक वही चीज़ तो मेन मुद्दा है, उसी से मुद्दा है उसी नहीं ईवीएम तो वो चोरी तो अभी सुनिए, मेन मुद्दा है ईवीएम। नहीं वो तहकीक करने में लगेंगे अभी ईवीएम का मुद्दा तो सबके ऊपर आ गया है, लेकिन अभी वो तहकीक में रहेंगे, वो सबके नज़रों में है, जो तहकीक में रहेगा, जो किस तरह से वो ईवीएम से बेईमानी किया। अब वो इंसान उसको तहकीक करेगा जो किस तरह से हमको वोट देना, तहकीक करना है, जो ईवीएम वो घोटाला ना हो। इस बार कोई हिंदू मुस्लिम कोई मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा। आप जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बारे में बात कर रहे हैं वो मेन खास वजह रहेगी। जी 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 जी, क्या आप एक बात रह रहा है आपका? मेरा बात ये रह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दो पूर्वी पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, दोनों दांतों के बीच में एक जीव थी। बांग्लादेश वालों ने, पूर्वी पाकिस्तान वालों ने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के सामने आकर के रोने लगा तो कहता है, इंदिरा गांधी कहती है, आज बंगला का जंगला खुला देखकर पाक भी सर उठाए तो मैं क्या करूं, उनको आश्रय न दूं, कैसे वापस करूं, कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तो इंदिरा गांधी ने मुक्तवाहिनी सेना बना करके मार दिया, सब एक कर दिया। अब इन मोदी जी को या हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ी को एक तरफ से ही देखना। This is a fight. BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions. Friends, after जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना, हमारे पुलिस के जो साथी हैं यहाँ पे और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, ये शांतिपूर्ण, पूरी शांति से ये रैली चल रही है। बहुत सारे लोग अभी रैली में ग्राउंड के बाहर हैं। आप लोगों ने एंट्री बंद कर दी है, ये बात ठीक नहीं है। लोग बाहर खड़े हैं, आप उसकी एंट्री खुलवाइए और लोगों को अंदर आने दीजिए। ये जितने भी पुलिस के साथी मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर यहाँ जिससे उसको दबा लें तो वो तो इनको नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, ये हो गया।